कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ अभी का, ये बेसिकली मैं कोर्स का डिटेल के बारे में बताऊँ। आप सीएमए कर रहे हो, सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो या सीएमए इंटर कर रहे हो, तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो का मैं अलग से बनाया हूँ। ये फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन में एक पेपर है, पेपर 2, दैट इज फिनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें जो है, जो ये प्रोफेशनल एग्जाम है, तो द वे यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम। आप बीकॉम कर रहे होगे साथ में, या आप एमबीए कर रहे होगे, या खाली भी सीएमए कर रहे हो, बट आपको अगर अप्रोच पता नहीं, हाउ टू स्टडी आपको पता नहीं है, तो आपका कुछ हेल्प नहीं होगा। तो फंडामेंटल जो है, अब अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये टॉपिक है। इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या स्पेशल टॉपिक। देखिए, जो स्टडी मटेरियल है 2022 का स्टडी मटेरियल क्या, मैं डेली शाम को जो है, इवनिंग को जो है 7 बजे से मैं शुरू कर रहा हूँ टॉपिक, है ना। 7 बजे से या 7:30 बजे से जो है 9, 9:30, 10 बजे तक जो है आपका डिमांड अनुसार एवरी डे एक क्लास होंगी आपके लिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर दिस, है ना। जो है कि आपको क्लास मिलेगा, आपका पूरा स्टडी मटेरियल का मैं कवर करने वाला हूँ। देखिए क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होने वाला है। देखिए, वर्टेज आपको इसमें दे ही दिया है, 70% वर्टेज एंड 30% वर्टेज। सेक्शन ए जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज द वर्टेज ऑफ 70%, whereas फॉर द कॉस्टिंग दैट इज 30% वर्टेज, है ना। तो अकाउंटिंग में बेसिकली जो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, स्पेशल ट्रांजेक्शन एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो जो ये 3 टॉपिक है, इसमें से जो है कि ये वेटेज दे देखिए 30% है एंड 25 एंड 15% है ना। तो 30% वेटेज, 15% वेटेज एंड 25% वेटेज। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए 30% वेटेज है, आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप टॉपिक के बारे में बात करें, तो भाई फर्स्ट सेक्शन में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आएगा, ये आपका जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है ना, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, जर्नल क्या है, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है, रेटिफिकेशन, ये पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग, है ना। मैंने जैसे आपको बता दिया स्टार्टिंग से फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, देन जर्नल डे बुक क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे होगा, है ना। नेक्स्ट कैश बुक क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट, ये अलग से आपका टॉपिक है, जर्नल का ही ये टॉपिक है ना। ये सब में आप अगर +2 कर रहे होगे तो ये तो आप पढ़ोगे, है ना। साथ साथ जो है ये बेसिकली जो है, जो आप +2 में 10+2 में पढ़े हो, कॉमर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो वही टॉपिक पढ़े होगे, वही आपका इसमें है। नेक्स्ट अकाउंटिंग का स्पेशल ट्रांजेक्शन में आपको जो है कि ये +2 लेवल का चीज़ है नहीं, तो बेसिकली इसके लिए जो है जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपका ये इंटर में भी है ना, सेम चीज इसमें भी है। और देन इंसॉल्वेंसी है, ये जो है कि सेकंड पार्ट है आपका, है ना। और थर्ड पार्ट में जो आपका है फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन। भाई आपको फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट बनाना है एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी टॉपिक जो है आपके पास जो है आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्रुप बी पे जो है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप सीएमए कर रहे हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानना पड़ेगा, डेफिनेशन, है ना, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, देन बिजनेस डिसीजन में जैसे कैसे कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प करता है वो आप पढ़ेंगे, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, है ना, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ये डिटेल आपको जो है कि पढ़ना है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस है, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है। तो आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट मीन्स
कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये डिटेल कोर्स जो है मैंने आपको बताया सीएमए फाउंडेशन में जो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट में अकाउंटिंग है, बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है, यही टॉपिक जो आपका इसमें है। सो आई होप कि आपको सिलेबस पता होगा। देखिए प्रोफेशनल एग्जाम है, आपको सिलेबस को पूरा अच्छा से जानना पड़ेगा ताकि आप जो है अच्छा से पढ़ाई कर पाए। सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए और ईच एंड एवरी टॉपिक आपका स्टडी मटेरियल जो दिया है कोई चीज़ नहीं छोड़ना है, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ना है, आपको बढ़िया से याद करना है, पढ़ाई करके देना है। अब 100% मेरा गारंटी है आपके सिंगल अटेम्प्ट में हो जाएगा क्लियर। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड। सो कीप ऑन वॉचिंग और एवरीडे शाम को जो मिलते हैं, शाम को डेली जो स्टडी मटेरियल का पूरा अकाउंटिंग, लॉ, बीएसटी सब मैं कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।